हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी है और इस बार विषय बुंदेलखंड के विधायकों के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में अपनी बात को रखे जाने के संदर्भ में थी। लेकिन योगी सरकार के द्वारा इस बात के पता चलते ही उनको फटकार लगाई गई और इसके लिए उन्हें उचित मंच के बारे में कहा गया कि यह बात रखने का सही मंच नहीं है। लेकिन बात जब यहां पर उठती है तो ये एक बार फिर से चर्चा का विषय जरूर बनती है कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। क्या एक राज्य के तौर पर यूपी ज्यादा शक्तिशाली है या छोटे छोटे राज्यों में इसका विभाजन करना विकास के लिए ज्यादा उचित होगा। बात करें हम बुंदेलखंड राज्य के बारे में। बुंदेलखंड का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन समय के साथ यह विकास को प्राप्त नहीं कर सका है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो चलिए पूरे मुद्दे को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या बुंदेलखंड एक अलग राज्य के रूप में इसकी जो मान्यता है, जो मांग यहां पर की जा रही है, वो कितना उचित हो सकती है। सबसे पहले देखें जो न्यूज है, जो चर्चा का यहां पर विषय है। योगी ने भाजपा विधायकों को फटकारा, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे, सीएम के सामने कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन एक मीटिंग जरूर होती है। उस मीटिंग में बुंदेलखंड के विधायकों के द्वारा यह मीटिंग की गई, जहां पर इसके बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, इसको लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान बातें रखनी थी, लेकिन बात वो फिलहाल रख नहीं पाए हैं। लेकिन क्योंकि बात उठी है तो चर्चा भी करनी जरूरी है और चर्चा बुंदेलखंड के बारे में होगी। तो देखा जाए तो विधानसभा की लॉबी में ही बुंदेलखंड के राज्य बनाने की मांग सीएम योगी ने भाजपा विधायकों को तलब किया। इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने के बजाय कहा कि आप उचित मंच पर रखने, विधानसभा सत्र में इस तरह की बातें करनी सही नहीं है। आप ऐसा मंच ढूंढिए जहां पर बुंदेलखंड राज्य की बात आप कर सकते हैं। गुरुवार को देखा है विधानसभा की सत्ता पक्ष में लॉबी में देखा है बुंदेलखंड के भाजपा विधायकों की बैठक हुई है और विधायकों ने निर्णय लिया कि बजट सत्र में विधानसभा में बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाए जाने को लेकर के वो मांग उठाएंगे। ये आप मीटिंग यहां पर देख सकते हैं। बुंदेलखंड के राज्य के विधायकों के, बुंदेलखंड क्षेत्र के विधायकों की ये मीटिंग हुई थी और उसमें ये बात यहां पर सामने आई थी। लेकिन विधायकों ने इसके पीछे जो तर्क दिया है कि देखिए बुंदेलखंड को एक अलग राज्य क्यों बनाना चाहिए, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, क्योंकि यूपी के बाकी हिस्सों की अपेक्षा बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में वर्तमान समय में हम देखते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटे राज्य विकसित होते हैं या विकास जल्दी प्राप्त करते हैं, ये एक धारणा रही है और उसमें बुंदेलखंड को विकसित करने का बेहतर एक मौका मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड के संदर्भ में या उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात पहली बार हो रही है। विभाजन की बातें पहले भी हुई हैं। इससे पहले भी हमने संजीव बालियान का एक बयान देखा था, जो भाजपा के ही पूर्व सांसद रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि वेस्ट यूपी को एक अलग राज्य यहां पर बनाया जाए, एक अलग राज्य बनाया जाए, नहीं तो ये मांग यहां पे समय की जरूरत है। और ये वही कहते हैं कि पूर्व पश्चिम पूर्वांचल, बुंदेलखंड और दक्षिणी हिस्से की बात नहीं है, ये जन सुविधा और विकास का मुद्दा है। पूर्व पश्चिम जात धर्म की लड़ाई ना होकर के अगर बात यहां पर विकास की जाए और इस मांग को पूरा किया जाए तो मैं यहां पर इस बात को लेकर के कार्य करने को तैयार हूं। यानी कि विकास को एक बार फिर से यहां पर भी प्राथमिकता दी गई थी कि देखिए विकास जरूरी है और विकास तभी होगा जब कहीं ना कहीं हम छोटे राज्य बनाते हैं। चलिए बात करते हैं। देखा जाए तो इस मांग को लेकर के अभी नहीं, बहुत पहले भी 2 बार बातें उठ चुकी हैं। सबसे पहले अंबेडकर ने के द्वारा यूपी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित करने की बात की गई थी 1955 में, ठीक है। तो एक सेंट्रल एरिया था, एक पूर्वांचल का एरिया था, एक हरित प्रदेश या पश्चिमी प्रदेश यहां पर था। उसके बाद 2011 में हम देखते हैं तो मायावती जी के द्वारा भी यहां पर एक 4 राज्यों में यूपी को विभाजित करने की बात उनके द्वारा की गई थी, जिसमें एक पश्चिम प्रदेश रहा है, एक अवध प्रदेश था, एक पूर्वांचल का एरिया था और एक बुंदेलखंड का। इसी बुंदेलखंड के एरिया को अगर हम देखें तो एक अलग राज्य के रूप में भी वर्तमान समय में यहां पर मांग की गई है। चलिए बात करते हैं बुंदेलखंड के बारे में। क्या एक अलग राज्य के तौर पे इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी जनसंख्या क्या है, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है और विभाजित होकर एक राज्य बनने के संदर्भ में इसके पास क्या प्राथमिकताएं हैं। तो सबसे पहले आप बुंदेलखंड का एरिया जो देखते हैं, ये 2 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ क्षेत्र है, जिसमें 2 राज्य आते हैं, यूपी और एमपी का। ये आप एरिया अगर आप देखें यहां पर, इसमें कुछ हिस्से जो है यूपी में आते हैं और कुछ हिस्से जो है एमपी में आते हैं। और इस राज्य यानी बुंदेलखंड राज्य की स्थापना जो है 914 एडी में हुई थी। उसके बाद यहाँ की जो भाषा है बुंदेली भाषा है और इसीलिए इस क्षेत्र को बुंदेलखंड नाम दिया गया है। यहाँ पे कई सारे राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हम चंदेल राजवंश 1831 से 1182 तक रहे। इसमें महोबा, कालिंजर, खजुराहो में का क्षेत्र यहाँ पर था। खंगार वंश के समय 1182 से 1346 तक था। गढ़कुंडार दिल्ली के एरिया में। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1346 से 1501 तक क्षेत्र में उन्होंने कब्जा कर रखा था।
इसके अलावा बुंदेल जो है 1501 से 1950 तक यहाँ पे ओरछा, चरखारी, वनाफर इत्यादि वंश यहाँ पर आपको शासन के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक स्थिति को अगर हम देखें इस क्षेत्र में, तो कई सारे किले यहाँ पर बने हैं, कई सारे स्थल हैं जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर विशेष रही हैं। अलग अलग समय भी ये यहाँ पर राज्यों की राजधानियां भी बनी, जैसे कि महोबा हो गया, कालिंजर हो गया, खजुराहो है, गढ़कुंडार है, चरकारी है, ओरछा, अजयगढ़, मोहाली, चित्रकूट, यहाँ पर कुछ विशेष क्षेत्र भी हैं। कई सारे राज्यों के संदर्भ में, यानी कि यहाँ पर इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों का विभाजन हुआ, जैसे कि ओरछा 1501 में, दतिया पन्यारा 1732 में, अजयगढ़ जो है 1765 में, बिजावर 1765 में, बेरी, चरखारी, संभर, सरीला, नैगवा, रेवाई इत्यादि यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में भी इसका विभाजन हुआ है। बुंदेलखंड को वर्तमान समय में जो बात कर रहे थे, टोटल आपके मध्य प्रदेश में कौन से जिले आते हैं और यूपी में कौन से जिले आते हैं वो भी देख लीजिए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना जिले हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट के जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और ये एग्जैक्टली पूरा बुंदेलखंड का एरिया एक राज्य के तौर पर इसकी मांग की जाती रही है। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। इसका विस्तार हम देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिले राज्यों में है। बुंदेली क्षेत्र यहाँ पे मुख्य बोली है। बुंदेलखंड का एक भौतिक क्षेत्र के तौर पर भी इसे घोषित किया गया है। इसकी सीमाएं अगर हम देखें तो उत्तर में यमुना है, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियां हैं, उत्तर पश्चिम में चंबल नदी है, दक्षिण पूर्व में पन्ना, अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है। यानी कि पूरा का पूरा एक भौतिक विभाजन भी आपको बुंदेलखंड का देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम रहा है वो है जेजाक भुक्ति। चंदेल जो है यहाँ के राजवंश के जो संस्थापक रहे हैं वो है नन्नुक। चंदेल राजवंश ने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड पर यहाँ पर राज किया है। और बुंदेलखंड में कई कह सकते हैं किले भी हैं, जैसे कालिंजर का किला है, भूरागढ़ का किला है और ओरछा का किला है। बुंदेलखंड में अनेक जागीरें और छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अंग्रेजी राज शासन में पहले बुंदेलखंड में कई शहीदों ने आजादी के लिए यहाँ पर अंग्रेजों के समय आंदोलन भी किए। और वर्तमान समय अगर हम बुंदेलखंड में देखें तो कृषि संकट है, किसानों की आत्महत्या और अलग राज्य के दर्जे के कारण ये लगातार चर्चा का विषय भी बना रहता है। तो ये था बुंदेलखंड और एक अलग राज्य बनाए जाने के संदर्भ में उसके गौरवशाली इतिहास और वर्तमान समय में विकास के बीच एक द्वंद्व का हिस्सा, जो अलग अलग राज्यों में विभाजन के कारण कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ चुका है। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। ऐसे ही गौरवशाली यहाँ पर इतिहास के बारे में करंट न्यूज एनालिसिस के तहत आप सभी का स्वागत रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।